अखन देखबै तऽ हरेक ठाममे अपन हक अधिकारके लेल सड़क संघर्ष होइत अछि, कतहु धरनामे बसऽ पड़ैत छै, कतहु आंदोलित करऽ होइ छै आदमी, कतहु टायर बारऽ पड़ै छै। एहन अवस्था कहबै तऽ ई देशमे सब दिनसँ जे छै से चलि आयल छै। खास कऽ कऽ एखन मधेशके बात करब, मधेशमे ई चीज सब दिन भऽ एलै आ एखनो देखै छै आदमीके जब तक जे छै से संघर्ष नहि करै छै ओ अधिकार जे छै से हिनका सबके नहि भेटै छै। मधेशके जनता सब दिन आश्वासने जे छै से सुनलखिन, आश्वासनमे मात्रे रहलखिन। हरेक ठाम एखन जेना एखन आषाढ़ छै तऽ देखबै आषाढ़े विकास हरेक ठाममे होइ छै, वएह काज आगाँसँ जे छै से नहि होइ छै। किएक तऽ ई आषाढ़ी विकास जे एकरा कहै छै, एहिमे सबसँ विशेष जे छै से बेनिफिट रहै छै। एखन हरेक ठाममे अहाँ देखबै जे कतहु ने कतहु सरकार जे छै से मध्य प्रदेशके बजट खर्च नहि करऽके कारण शायद इहो रहै छै कि शायद हुनका सबके सेटिंग नहि मिलै छै, कतहु हुनका सबके जे छै से पैसामे हुनका सबके बार्गेनिंग नहि मिलै छै। ओहि दुआरे साल भरि ओहि काजके थनका कऽ रखने रहै छै आ ओ काज जे छै से आषाढ़मे जाकऽ करै छै। एहि दुआरे जे हुनका सबके एहिमे विशेष कऽ कऽ एखन जे हरेक ठाममे अहाँ सब देखैत हेबै, सुनैत हेबै, योजनाके चिट्ठी सब जे छै से बेचै छै मध्य प्रदेश सरकार, से ओ कोनो झूठ नहि छै, ओ सत्य देखल गेल छै। अखन हमसब सड़क डिवीजन जनकपुर मुजेरिया लगमे उपस्थित छी। एहिठाम जे पाछाके अपने सब जे दृश्य देख रहल छियै ई सब छथिन मिथिला बिहारी नगरपालिकाके वार्ड नंबर 7 सँ ई सब आयल छथिन आ हुनका सबके की समस्या अछि अखन देख रहल छी कि ई सब एहिठाम बाटेपर जे छथिन से रास्ता अवरुद्ध कऽ देने छै। जे एहिठाम हाईवेसँ जे सड़क डिवीजन कार्यालयमे जे प्रवेश करै छै ओ ई सब छथिन अखन 1-1.5 घंटासँ लगभग ई सब अवरुद्ध केने छथिन। हिनका सबके समस्या की छनि, किया आयल छथिन खास कऽ कऽ तो हमसब बुझऽके प्रयास करब। हमरा सबके बीचमे छथिन ओहिठामके वड़ाध्यक्ष छथिन, हुनका संगे हमसब बातचीत करबनि जे आइ जनप्रतिनिधि के सेहो जे छै से एहिठाम आंदोलन करऽ आबऽ पड़लनि सड़कके लऽ कऽ। अपनेके स्वागत छै जी, नमस्ते। नमस्कार। कतेक नंबरके वड़ाध्यक्ष छै और नाम की छै? हमर नाम भेल संजय कुमार शर्मा, मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के वार्डाध्यक्ष छी। एहिठाम अपने क्या आयल छै, अहाँ सबके समस्या की छै? हमरा सबके जे है जे आबऽ के जे है जे हमसब तो ओना कई चोटी सड़क डिवीजनमे अहाँके 4-5 चोटी अहाँके जे है जे डेलीगेशन लऽ कऽ चलि आबि चुकल छी। बाकायदा जे है निवेदन वार्डासँ जे है अपना के सिफारिश जे काज जे है जे मने जनताके शास्ति भोगऽ पड़ि रहल है। अहाँके ई समझौता भेल छै 2081 साल 6 महीना 15 गते के अहाँके श्री SD एंड विराज कंस्ट्रक्शन पराली 16 के जे धनुषा के आर्यन मंडल जे हुनका जे है जे ठेका पड़ल रहे अपना के ई ठेका के समझौता भेल छै 2081 साल 6 महीना 15 गते के समझौता छै। 1,02,04,016 रुपया के इनकर जे है जे टेंडर जे है जे भेल रहे। इनका जे है जे फर्स्ट चोटी से फर्स्ट जे उनकर काज रहे जे अहाँके माटो के कटिंग करे के लेल माटो कटिंग केलकै तऽ अपना के ई समथिंग जे है जे 6 महीना जे है इनकर जे समझौता तय के लगते 1-2 महीना के बाद में काज शुरू कर दिल्कै। माटो कटिंग कऽ के छोड़ दिल्कै। आषाढ़ में भी वही चोटी के आषाढ़ में जे भी जनता के शास्ति भोगऽ पड़लै। एकदम पटक पटक हिनका कहली कि ग्राइबल कऽ कम से कम एक लेवल के ग्राइबल कर दी जे जनता के बीचे गाँव दऽ अपना के पिच गेल छै। हालांकि ओहिमे जे है जे अपना के वार्ड कार्यालय से 67 लाख के बजट रहे ओकर जे है जे दुनू छेव में जे है जे नाला बना कऽ ओकर सीमांकन वो पहिलका साबिक रोड रहे अहाँ के 11 फीट। अखन तक ओहि रोड के छलिए हम सब 20 फीट काम केने। पूरा रोड में जे है जे कोनो समस्या नहीं छलिए, रोड पूरा क्लियर छलिए। वो माटो जे है जे एक लेवल के जे है जे कटिंग कऽ कऽ दोसर लेवल के उनका ग्राइबल करे के रहे, बेसब धऽ कऽ माने पिच करे के रहे। हिनका जे है जे जनता के जे है जे एम्बुलेंस जाए वाला, बाइक जाए वाला, माने गाड़ी घोड़ा जाए वाला कोनो ओहन नहीं भेला के बावजूद भी सड़क डिवीजन के डी साहब के जे है जे पटक पटक कहत अपना ही के जे ग्राइबल छोड़ दिल के। अंतिम में पालिका के JCP से हम जे है जे ओहि के लेवल करवेलिए द्वारा कि जनता के जाए वाला बाइकों के लगी समस्या हुई।
इनका लैली सड़क डिवीजन के डी साहब ल तो कहलक हम पठा दै छी 3-4 दिन के टाइम लगे 3-4 महीना में नहीं पुगली तब अंतिम में बाध्य भऽ कऽ हमरा पालिका से जे पठाबऽ पड़ल। दोसर राउंड में अभी जे है अंतिम में चुनाव जे भेल तब चुनाव से पहले 5-7 दिन पहले अब एक कौन नेता कहलक डी साहब के जो काम कराई दिन तो वहीठाम जे है काम शुरू केलकै। शुरू कैला के बाद में अपना ही के जे काम जे केलकै तरह जे वो नाला जे हमरा सबके पहिलका लेवल छलै वैसे डाउने छै तो पिच कहियो के फायदा नहीं हेतै। तो हमरा सबके जे आई के जे डी साहब के इहे कहब छलै कि तो हमरा सबके पहिलका जे रोड छलै वह जे हमरा सबके कह दिया अहाँ सबके जो योजना ई सड़क डिवीजन के नहीं चाही। सड़क डिवीजन से लोग एते पीड़ित है जहाँ के देखबै तो अहाँ के बाबा से लऽ कऽ धौनसा धाम तक ल माने एक्सीडेंट के अखाड़ा बनल छै। अहिए देखबै थुमाना से लऽ कऽ कई चोटी हम ओहू विषय में इनका डेलीगेशन लऽ कऽ एलियै। इनका जे कोनो जे सुनवाई नहीं व्यवस्था अपना के पटक पटक पालिका सब में जे पत्र पठबै छै अतिक्रमण खाली कराई दिनुस तरह जे ग्रेडर मांगू या कोनो चीज मांगू स्रोत साधन हम कहली जे ग्रेडर दिए हम जे तेल जे पालिका से दऽ कऽ जे कम से कम जे अतिक्रमण सब अपना के थोमाना में देखियो की अवस्था है। हर जगह इनका जे सड़क डिवीजन के जे अब कहै छै हम जे इनका जे राउंड पेमेंट बुझाई एक चोटी के जे कहने छथिन लेकिन हमरा बुझाइए ई जे जनता सब इनका से पूछ सकै छी वो ये कभी भी माने ग्राइबल के नापी करऽ तक ल नहीं गेल छै। अब कौन हिसाब से पेमेंट केने से तो सड़क डिवीजन के डीए साहब जानत। एगो जे कलभट बनल है वो कलभट अहाँ के जे फूटल छै। हम पटक पटक इनका जे इंजीनियर साहब के जानकारी करैली। हमरा सबके 2 बरस में मोटा मोटी 8-10 चोटी इनका डेलीगेशन ल कऽ अयला के बावजूद भी अभी तक जे वही माने सड़क में डी साहब के पैर नहीं रखायल होते। अब इंजीनियरों साहब जे 6 महीना में कहीं एक चोटी गेल तो फोन कलक अध्यक्ष जी आउन तो वहीठाम गेली उनकर बात बुझली की समस्या है कौन लेवल के काम कराबे के उनका से बुझली तो जते सकै छी उनका सहयोग कऽ दै छी। लेकिन फिर भी हमरा सबके काम में जे एकदम लापरवाही अखन तो देखबै तो वही के जनता सबके की अवस्था है। ताहिके बाद में कोनो जगह पिच केने छी कोनो जगह छोड़ देने छी ओने जे थालो छै। आ अपना के वही सिको जे कहल जाए तो 2 गो टोल पड़े छै। एगो कोचरी के कुछ टोल है वहीठाम आ एगो तारापट्टी के टोल छै पछियारी टोल। दुनू जगह जे ओहने जे अलमला देने छै। सड़क डिवीजन जे अपना के जे पटक पटक जे डेलीगेशन लऽ कऽ अयला के बावजूद भी ई डी साहब के माने रवैया जे कतुक नहीं कतुक इनका जे मानसिकता जे माने जे गलत है। की कारण सब हो सके ऐसे कारण सब जे वो बात सब जे जनता सब कुछ कहत है ना। हमर नाम रहमतुल्लाह मंसूर ओई मिथिला नगर पालिका के हम सदस्य और यह समस्या कथी के समस्या है नया समस्या हबो नहीं करे। जे हमर वार्ड अध्यक्ष जी पहले कहलखिन ग हमहूँ सब संयुक्ते में 4-5 बेर एहि रोड के जहिया से जे शुरुआत भेलै माटी काटब बनल रोड के ई सबसे पहले कहल कि माटी काटब हमरा सबके एकटा सपना नहीं होइ छै कि खपरा के घर उजाड़ दू अहाँ सबके मकान बनते यानी लोभ खिहार दिल कि हमरा सबके तैया नहीं तो 67 लाख के बजट लगा के हम सब तो बल्ला नया रोड बनेने छलिए। वही रोड के ई जाके कहल कि एकर चल आयल है अहाँ सबके बजट एहि रोड के बनते हम कहली तो लू ना बना दियो नहीं हम तो बढ़िया बना देने छी रोड के आके हम सब जे सहजीकरण कहियो देने छी अहाँके कोनो भीड़ नहीं पड़ते तो यौ बनते तो लेकिन एहि पर अहाँ के 18 इंची माटी खना पड़ते से सब ग्रेवल घटा देवे या तकर बाद में बना देव। तो हम कहली तो माटी खना के बना देवी तो बना दियो। सारा समाज भी कहल कि वार्ड अध्यक्ष के माथत में ई सब बात भेलै वो अपन जेसीबी लगा के ठेकेदार सब माटी खनेलके इंजीनियर जाके नापी तापी सब ल लेलके माटी खना के 2 बरस के लमसम में कहियो राख दै छै किनका गिट्टी कहियो राख दै छै किनका बालू अहिना करैत 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 ओहि के अखनी तैकला हब अहाँ के 5-6 इंची नीचे नाला से कह के गिट्टी गाटी धऽ देने है। आब एहि पर कोनो सुनवाई नहीं करे छै। आब की करबै अहाँ सबके मांग की से किया से हमरा सबके ये से आतबै के कालो पत्र क दो कैला तो सरकार के बजट जब ये माथत में आयल है तो इनका तो बनावा पड़ती वो नहीं बनाती तो हमरा सबके घर उजाड़ दिल तो घर बनवा पड़ रही नहीं वनो कि बच्चा बुच्ची सब अथी भाई छै गिर पड़े छी नाला में गिर पड़े छी कोई अस्पताल में बच्चा सबके भरना कर पड़लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। की नाम छै अहाँके? हमर नाम बिकरू दास भेलै। मिथिला के स्थानीय छियै? हाँ स्थानीय छियै मिथिला बिहारी वार्ड नंबर 7 में घर है और 7 में रोड है हमारा सबके दूरे पर तक रोड है घर समस्या हुए की समस्या है वो ये मने एकटा लोभ देखा के जहाँ के पिच कर देवे बनल रोड के
उ सब खाली क के माटी हटवा के सब राख लेलकै या ओहि रोड के उ सब पूरा नहीं कर सकल कि अखन तक 2 साल भ गेलै आ ओहि हमरा सबके अवरोध होइ छै, बाल बच्चा सब गिरै पड़ै है, ओहि सब अवरोध के अवरोधे हम सब कहऽ चाहै छी सड़क डिवीजन कार्यालय के की कहऽ चाहै छी? सड़क डिवीजन के लगा के 4 बेर 5 बेर लिए जे हजूर हमरा सबके रोड ठेकेदार के कहि के बनवा देल जा, हमरा सबके धिया पुता बाल बच्चा खसैया पड़ैया डूबैया आ तो हाँ होते होते कर ई करै छी उ करै छी, बोलबै छी ठेकेदार के बोलबै छी तो ठेकेदारे ने सुनैया, कखनो कहलक तो कहलक कि हम बोला के कहै छी आ तब हम सब निरीक्षण होइके करै छी। अहाँ के रोड के निरीक्षणो कर कहियो नहीं गेल। आब आई के 81 हम सब देखैत देखैत आब इहो टाइम पास भए गेलै, अखाड़ साउन के आब समय चलि अलै, इहो टाइम एकर खत्म भेल जाइ है। आब की करबै? एहिठाम कते काल अहाँ सब आंदोलन करबै? ये जते काल होते तते समय लगे आंदोलन करबै कि क्या छोड़बै? निरंतरता एहिठाम आप देबै अहाँ सब बैस कऽ? हाँ रोड जब तक नहीं बंद है तब तक। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बीच में क्षेत्र डिवीजन प्रमुख इंजीनियर दुर्गा प्रसाद जी, उनका संगे हम सब बातचीत करब नेपाली में। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ उहाँहरूको चाहिँ आज धरना बस्नु भएको छ डिभिजन कार्यालय अगाडि र उहाँहरूको समस्या छ, आवाजावतमा समस्या भोगिराख्नु भएको छ, किन अहिलेसम्म चाहिँ बाटो बन्न सकेको छैन? यस्तो छ कि त्यो ठेका एक्चुअली 2081-82 को हो। अब निर्माण व्यवसायीले हामी पटक पटक तगादा गरेकै हो। तगादा गरे अनुसार उहाँले केही काम गत हावामा गर्नु हो भने केही काम यो हावामा गर्नुभएको छ। तर जुन हिसाबले उसको प्रगति हुनुपर्ने त्यो हिसाबले प्रगति भएको छैन, त्यो हामी पनि महसुस गर्दैछु। त्यो म त्यहाँबाट स्थानीय स्तरबाट पनि पटक पटक डेलिगेसन पनि आएछ। हाम्रो अध्यक्षजी पनि फोन मार्फत पर आफू पनि आउनुभएछ, अब अस्ति पनि आउनुभएको थियो। त्यो हिसाबले हामी पनि गर्दैछु। तर कुरो के छ भने निर्माण व्यवसायी जुन छ आफ्नो जुन जेनरली भाग्ने प्रकृति छ त्यो अनुसार भागिराख्नु भएको छ। अब भाग्ने हिसाबले हाम्रो जुन छ प्रचलित ऐन कानुन तथा सम्झौताको शर्त अनुसार हामी उसलाई मौखिक, निर्माण व्यवसायीलाई मौखिक, लिखित, साइनी सूचना मार्फत तगादा गरिरहेछु। अब के छ भने ठेका जुन छ सबै प्रक्रिया पुर्याएर अन्तिम चरणमा छ। अन्तिम चरणमा त ठेका अन्त गर्ने अन्तिम चरणमा छ कि तापनि उहाँनीहरू अब अस्ति 25 गते यो 2-25 गते साइने सूचना मार्फत ऊ भएपछि सम्पर्कमा आउनुभएछ। अब अलिकति आश्वासन त दिनुभएछ, सर सघाउँछु, तर वर्तमान स्थितिमा जुन छ अहिले पनि म 100% ऊ छैन। तर आजको जुन छ स्थानीय स्तरको जुन जनगुनासो प्लस डेलिगेसन जुन आउनुभएछ त्यसपछि उहाँहरूको पनि अलिकति मनोबल चेन्ज भएको जस्तो देखिएको छ। अब चेन्ज हुन्छ भने तपाईले भनिराख्नु भएको छ ठेका त्यो सम्झौतामा चाहिँ जे होस् त्यो कुरा तपाईको र उहाँको छ, तर जनताले समस्या भोगिराख्नु भएको छ। अहिलेको डेटमा यदि समस्या चाहिँ जनताले भोग्नुभयो भने आश्वासन चाहिँ बढी पाउनु भएको छ जनताहरूले, तर त्यसको लाभ चाहिँ पाउनु भएको छैन अहिलेसम्म। तर समस्या चाहिँ 1 दिनको ठिक छ, 2 महिनासम्म ठिक छ, सालो ठिक छ, तर 1.5 साल 2 सालको समस्या छ। यसलाई यदि गर्न चाहिँ खोजिराख्नु भएको छैन उहाँ ठेका पट्टा तोड्नु पनि, त्यो त तपाईँ सम्झौता तोड्न पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यसमा तपाईँ अल्मलाउन किन हुन्छ? तपाईँमाथि जुन आरोप छ तपाईँले नै यो चाहिँ गर्नुभएको छ, तपाईकै कारणले समस्या भोगिराख्नु भएको छ उहाँको स्थानीयले, तर त्यसमा तपाईँ किन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सम्झौता राखिराख्नु भएको छ? अहिलेसम्म राखेको होइन। अघि भने नि हाम्रो लगभग सबै प्रक्रिया पुगिसकेछ। अब हामी ठेका अन्तको अन्तिम चरणमा छु। अब पनि उहाँले गर्नु भएन भने 1 सप्ताहदेखि 15 दिनभित्र कुनै किसिमको उहाँहरूबाट निर्माण व्यवसायीबाट ऊ भएन भने हामी ठेकाको अन्त गर्छु भने आश्वासन तपाईँ दिइराख्नु भएको छ यहाँको जनतालाई? 100%। तपाईँ 7 दिन 15 दिन होइन 20 दिनकै भित्र यदि भएन भने तपाईँ त्यो मान्छेसँग चाहिँ ठेकेदारसँग ठेकापट्टा तोड्नुहुन्छ भने सम्झौता तोड्नुहुन्छ? म्याक्सिमम 15 दिनभित्र साइटमा कुनै किसिमको सकारात्मक गतिविधि निर्माण व्यवसायीसँग आएन भने त्यो ठेका अन्त गर्छु भने त्यति आश्वासनमा दिन्छु कि
त्यहाँको स्थानीयले तपाईँ दिनुहुन्छ, आज चाहिँ उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरू त के भन्छु भने उहाँहरूले अब रियलमा जुन ठेकाको मर्म जुन थियो नेपाल सरकारले गरेको जुन विनियोजन जुन थियो त्यो अनुसारले उहाँहरूले प्रतिफल पाउनु भएको छैन। उहाँहरूले अलिकति दुःख त भोगिराख्नु भएको छ। त्यो त हामी पनि बेला बेलामा गएको बेलामा अनुभूति गरेको छु। अब यसप्रति के छ भने अब संयम भएर सबैजना हो गरौँ। सकभर निर्माण व्यवसायीको पनि प्रतिनिधि पहिले आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी के गर्छु भने यो तोड्ने भनेको ठेकाको सबै कुरोको समाधान ठेकालाई हामी तोडिदिन्छौँ। तोडेपछि के हुन्छ नियमानुसार उहाँलाई हामी कालो सूचीमा सिफारिस गर्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ भने असुलीको प्रक्रियामा जान्छ अनि लास्टमा के हुन्छ। तर यो सबै भएर पनि जुन स्थानीय स्तरको जुन छ नि दुःख तकलिफ जुन छ नि आवागमनको अनुभूति त्यो हुँदैन। त्यो हिसाबले के भन्छु भने सबैजना मिलेर निर्माण व्यवसायीले पनि म रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिले पनि बिग्रिया छैन। म 10 देखि 15 दिनको टाइम दिएँ। त्यो भित्र तपाईँहरू जोड सोड लगाएर तपाईँको कामको ऊ गर्नुहोस्। आफूमाथि जुन आरोप जुन छ त्यो आरोपबाट तपाईँको वञ्चित हुनु त्यो निर्माण व्यवसायीलाई म व्यक्तिगत ढङ्गले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। अनि यहाँ स्थानीयहरूलाई के भने अब पनि त्यो 8-10 दिन 10 दिन तपाईँ पनि अब अलिकति संयम भएर अब ऊ गरिदिनु। त्यसमा भएपछि त सकारात्मक सबैजनाको लागि भइसक्यो। भएन भने अब त्यो ठेका अन्त हुन्छ त्यो मात्र प्रतिभाषा दिन चाहन्छु। तैं हम सब एहिठाम दुपक्षीय बातचीत केनौ। इनका सबकी समस्या कम्ती में समाधान है। 20 दिन के वाचा केलखिन है डिवीजन प्रमुख। उनका सबकी समस्या कम्ती में यथाशीघ्र जैसे से अंत होना जरूरी है। कतिक समस्या हो रास्ता बिगड़ला के कारण छ वो चीज़ सब गोटा बुझ सकै 20 दिन के बाद अगर नहीं हेतै तो ये सब फिर से यही प्रकार जैसे से आंदोलन हेथिन और सब विशेष जैसे से विरोध करथिन। क्या जखन स्थानीय छिड़िया जाए ओकर बाद समझना बहुत मुश्किल हो। तब हम सब फिर से अपडेट लग उपस्थित रहे। अगर अखन के लिए विदा लेब। नमस्कार।